चलो, तो कल पढ़े थे हम लोग कौन सा राज्य? उत्तराखंड पढ़ लिए थे, है ना। और आज पढ़ेंगे कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश राज्य पढ़ेंगे, है ना। कल जो पढ़े हैं उससे कोई सवाल है तो पूछिए मेरे से, किसी भी तरीके का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नहीं है? शुरू करें हिमाचल प्रदेश पढ़ना। ठीक, देखिए हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य जो है इसकी सीमा देखिए, इसकी सीमा किसके किसके साथ लग रही है। तो ऊपर में इधर इसकी सीमा लग रही है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। उत्तर में इसकी सीमा लग रही है लद्दाख के साथ। इधर इसकी सीमा लग रही है तिब्बत के साथ। नीचे इसकी सीमा लग रही है उत्तराखंड के साथ। फिर इसकी सीमा नीचे हरियाणा और इधर पंजाब के साथ लग रही है ना। इन राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। पश्चिम में जम्मू कश्मीर, उत्तर में लद्दाख, पूर्वी क्षेत्र में तिब्बत और उत्तराखंड, दक्षिण में हरियाणा और दक्षिण पश्चिम में पंजाब। इन राज्यों के साथ ये क्या कर रहा है? अपनी सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां से ध्यान में रखना है एक सड़क, है ना। ये इस तरीके से एक सड़क गुजर रही है। ये इस तरीके से एक सड़क गुजर रही है और इसमें कुछ स्थान आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। जिसमें से एक स्थान यहाँ पे है, इसका नाम है डलहौजी। क्या नाम है इसका? डलहौजी। इसके नीचे एक स्थान है, इसका नाम है मैक्लोडगंज। फिर इसके नीचे एक स्थान है, इसका नाम है धर्मशाला। फिर इसके नीचे एक जगह याद रखिएगा, इसका नाम है मनाली। फिर एक जगह याद रखिएगा, इसका नाम है कुल्लू। फिर एक जगह है, इसका नाम है शिमला। फिर एक और स्थान याद रखिएगा, इसका नाम है सोलन। और इसके पश्चात एक और जगह याद रखिएगा, इसका नाम है कांगड़ा। यहां एक पास है और इस पास का नाम है शिव किला। एक पास का नाम क्या है? शिव किला। एक दर्रा है, दर्रे का नाम क्या है? शिव किला दर्रा। यहां एक दर्रा याद रखिएगा इस तरीके से, यहां पे इस दर्रे का नाम क्या है? इसका नाम है रोहतांग। क्या नाम है दर्रे का? रोहतांग। और ऐसा एक और दर्रा याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बड़ा लाचाला। ये दर्रा है यहाँ पे। इसके पश्चात यहाँ पे कुछ नदियां ध्यान में रखना है अपने को। कौन सी नदियां हैं देखिए, तो इधर से एक नदी आ रही है और ये नदी जा रही है कहाँ? पंजाब को। इस नदी को याद रखिएगा। और एक और छोटी नदी याद रखिएगा, ब्यास नदी। इस नदी का नाम क्या है? इसका है सतलज नदी, है ना। और इसका क्या है? इसका है
व्यास नदी। ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क याद रखने हैं आपको। देखिए कौन कौन से नेशनल पार्क। एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। दूसरा नेशनल पार्क है यहाँ पे इंदर किला नेशनल पार्क। तीसरा नेशनल पार्क है यहाँ पे पीन घाटी नेशनल पार्क। चौथा नेशनल पार्क है यहाँ पे खीर गंगा नेशनल पार्क। यहाँ पे कुछ खास घाटियां हैं, इन घाटियों का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक घाटी है, इस घाटी का नाम है पार्वती घाटी। फिर एक घाटी है, इसका नाम है बसपा घाटी। यहाँ पर है लाहौल घाटी। ठीक है। फिर है यहाँ पे एक घाटी। ठीक। अच्छा, एक कुल्लू घाटी भी है, कुल्लू घाटी, है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिए। देखिए इसके पश्चात पार्वती घाटी, बसपा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी घाटी हो गया, है ना। इसके पश्चात यहाँ पे कुछ धार्मिक स्थल याद रखने हैं आपको। धार्मिक स्थल में एक ज्वाला देवी का मंदिर है यहाँ, ज्वाला देवी मंदिर। एक नैना देवी का मंदिर है यहाँ, ज्वाला देवी और नैना देवी का मंदिर, है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। इस राज्य में, राज्य का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। राज्य का क्या नाम है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। ठीक है। चलिए शुरू करें हिमाचल प्रदेश को पढ़ना। तो अब देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य हम लोग पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, इसका गठन, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 1971 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया है कब? 1971 में। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठीक है। 1971 में इसको क्या बना दिए? राज्य बना दिए। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है? तो राजधानी कहाँ है इसकी? शिमला में। राजधानी कहाँ है? शिमला। क्लियर। और धर्मशाला को भी राजधानी बनाने की कवायद है कि धर्मशाला को भी क्या बनाएंगे? राजधानी बनाएंगे। ठीक। इसके पश्चात यहाँ पे भाषा, भाषा में कौन सी भाषा? तो हिंदी ही बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाएगी? हिंदी। आपको मैंने बताया था 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा क्या है? हिंदी है। उसमें से एक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे नृत्य ध्यान में रखना है। नृत्य में यहाँ किया जाता है जद्दा और छपेली। जद्दा और छपेली, ये नृत्य यहाँ किया जाएगा। कौन सा नृत्य? जद्दा और छपेली। ध्यान में रहेगा। कौन सा नृत्य किया जाता है यहाँ? जद्दा और छपेली। जनजातियां ध्यान में रखनी है आपको। जनजातियों में यहां याद रखना है, एक जनजाति मिलेगी, इसका नाम है गद्दी। कौन सा जनजाति? गद्दी जनजाति।
ठीक, यहीं मिलेंगे आपको बकरवाल, गद्दी और बकरवाल। इसके बाद आपको जो कल पढ़े थे हम लोग, कौन सा, जांसौरी और भूटिया, ये जनजाति भी आपको यहां देखने मिलेगी। यहां पे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इस राज्य में लोकसभा सीट हैं 4, राज्यसभा सीट हैं 3 और विधानसभा सीट हैं 68। 4, 3, 68। ध्यान में रहेगा। लोकसभा सीट कितने? विधानसभा 68 और राज्यसभा, इसका उसमें मिक्स नहीं करना है, ठीक, जो पूछा जाए उसे जवाब देना है। लोकसभा 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68। और कल उत्तराखंड में कितना बताया था? 5, 3, 70। 5 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट और 70 विधानसभा सीट, है ना। तो पिछला भी याद करते चलना है। इसके पश्चात यहां ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश राज्य जो है, ये नगरीय जनसंख्या में, नगरीय आबादी में क्या है? न्यूनतम है। किसमें न्यूनतम है? लोवेस्ट किसमें है? नगरीय आबादी में। नगरीय आबादी में क्या है? ये न्यूनतम है। अगर नगरीय आबादी में न्यूनतम है तो ग्रामीण आबादी इसमें क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो ग्रामीण में क्या है? ये सबसे ज्यादा। तो ग्रामीण आबादी सबसे ज्यादा। तो मन में तो आ रहा होगा, सर यहां तो लोग केवल घूमने ही जाते हैं, तो फिर ग्रामीण आबादी कैसे सबसे ज्यादा हो गई? क्योंकि यहां उद्योग नहीं है ना। यहां किसी भी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को नगर होने के जो क्राइटेरिया थे, आपको बताया गया था कि क्या होना चाहिए उसमें, कम से कम, ठीक, कम से कम 400 से ऊपर, ठीक, जनघनत्व होना चाहिए प्रति वर्ग किलोमीटर में। दूसरा, वहां की 75% से अधिक आबादी किसमें लगी होनी चाहिए? उद्योग या सेवा क्षेत्र में, कृषि कार्य में नहीं होनी चाहिए। और तीसरा बताया गया था, वहां क्या होना चाहिए? कैंटोनमेंट बोर्ड होना चाहिए। यहां पे पूरे राज्य में पर्यटन तो हो रहा है, लेकिन सर्वाधिक आबादी कृषि कार्य में ही लगी है। सब सेब ही उगा रहे हैं, है ना, और कर रहे हैं तो सेब भले ही 150 रुपए किलो बिके, लेकिन कर तो रहे हैं खेती ही, है ना। इसीलिए क्या है? ग्रामीण आबादी में सबसे ज्यादा। ध्यान में रहेगा। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर पर्वत श्रेणियां देखें कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, प्राकृतिक परिचय पे आ जाइए। प्राकृतिक परिचय, है ना, इस पे पर्वत देखें कि कौन कौन से पर्वत श्रेणी है। तो पर्वत में एक याद रखिएगा, यहां कौन सा पर्वत श्रेणी लग रहा है? हिमालय। और हिमालय में ही लघु हिमालय का हिस्सा लगता है यहाँ पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सा हिस्सा लगता है? पीर पंजाल। यहीं पे लगता है धौलाधर, ठीक, कौन सा लगता है? धौलाधर। यही थोड़ा सा हिस्सा लगता है किसका? जास्कर श्रेणी का भी, है ना। तो इन सब पर्वतों की क्या लगती है? यहाँ पे श्रेणियां लगती हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। पर्वत के बाद यहाँ पे आप याद रखिए किसको? घाटियों को, ठीक, कौन कौन सी घाटियां लगती हैं, है ना, कौन कौन सी घाटियां हैं। तो देखिए यहाँ पे घाटियां कौन कौन सी हैं। तो एक घाटी यहाँ पे कौन सी लग रही है? पार्वती घाटी। दूसरा बसपा घाटी, फिर कुल्लू घाटी, फिर लाहौल स्पीति घाटी, है ना। ये सब क्या लग रही हैं? यहाँ पे घाटियां लग रही हैं। कौन कौन सी घाटियां बोलिए? पार्वती है, बसपा है, कुल्लू है और लाहौल स्पीति है ना, लाहौल स्पीति। कांगड़ा घाटी है। कौन सी घाटी है? कांगड़ा घाटी है ना। तो ये सब घाटियां लग रही हैं कहाँ? यहाँ पे,
ठीक, अगर वीडियो में देखें तो थोड़ा सा बात जो है समझ में आएगा, है ना। ये देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक, कौन सी घाटी है, यही है कांगड़ा घाटी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए, कौन सी घाटी है, कांगड़ा घाटी है। ये पूरा रोहतांग पास है जो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, गाड़ी चल रही है ना, ये कौन सा दर्रा है, रोहतांग पास है ना। तो आगे दर्रे पढ़ेंगे तो उसमें भी ध्यान में रखिएगा, कौन सा दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा है ना। और इसके बाद आखिरी में आ रहा है, ठीक, ये वाला आपका पूरा, ठीक, पूरा ये आपका ये बस्ता घाटी वाला क्षेत्र है। क्लियर बात है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर। अब देखिए, तो घाटियां देख लिए, कौन कौन सी घाटी है, पार्वती घाटी है, बस्ता घाटी है, कुल्लू घाटी है, लाहौल स्पीति घाटी है। यहां पे दर्रे देखें कि कौन कौन से दर्रे हैं, पासेस कौन कौन से हैं। तो इसमें एक, दो और तीन, तीन दर्रे याद रखने हैं। एक का नाम क्या है, शिवकिला, क्या नाम है, शिवकिला दर्रा। दूसरे का नाम क्या है, बड़ा लाचाला दर्रा। कौन सा दर्रा है, बड़ा लाचाला। और तीसरा जो है, इसका नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। ठीक, कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा, है ना। शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा की खास बात है कि इसे सतलज सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं, सतलज नदी का प्रवेश द्वार। ये तिब्बत को जोड़ता है किससे, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से जोड़ता है किसको, तिब्बत को या चीन को। फिर बड़ा लाचाला, ये लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पे है। ठीक, कितनी ऊंचाई पे है, 16,000 फीट की ऊंचाई पे। और बड़ा लाचाला में याद रखना है आपको कि यह मनाली को किससे जोड़ता है, या ऐसे लिखें, ये, हाँ, मनाली को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। और वैसे ही लाहौल स्पीति घाटी को, ठीक, लेह से जोड़ रहा है या लद्दाख से जोड़ रहा है कौन, रोहतांग दर्रा। इसको भी ध्यान में रखिएगा, है ना। ऊंचाई अगर याद रखना है तो ये लगभग 3,050 मीटर के आसपास ऊंचाई है इसकी। इसकी ऊंचाई 3990 मीटर के आसपास है। हर जगह पे डेटा थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन लगभग इसी के आसपास ऊंचाई है। रोहतांग दर्रे में याद रखिएगा, यहां यहां अटल टनल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, अटल टनल। और अटल टनल जो है, ये विश्व की सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग है। कितनी लंबाई है इसकी, 9.02 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 9.02 किलोमीटर है। दूसरा महत्वपूर्ण बात याद रखना है इसमें कि ये जो अटल टनल है, अटल टनल में ध्यान में रखना है कि जो अटल टनल है, ये हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेगा, लेह से। ठीक, ये किसको किससे कनेक्ट करेगा, तो हिमाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करेगा, लेह से कनेक्ट करता है। और ये, इसको याद रखना कि ये कितने ऊंचाई पर है। तो अभी बताया मैं, रोहतांग दर्रा कितना, लगभग 10,000 फीट। तो कितना, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। और महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि जो अटल टनल है, अटल टनल अटल टनल जो है, ये पीर
पंजाल पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्से में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किसमें है? ये पूर्वी हिस्से में है। इतना बात ध्यान में रखना आपको किसके बारे में? अटल टनल के बारे में ध्यान में रहेगा, अटल टनल। अब देखिए ये दर्रे हो गए, इसके बाद नदियां देखिए कौन कौन सी नदियां यहां से गुजर रही हैं। तो नदियों में एक नदी यहां याद रखिएगा, इसका नाम है व्यास नदी। दूसरा नदी यहां याद रखिएगा सतलज नदी। तीसरा नदी यहां याद रखिएगा चिनाब नदी। चौथा नदी यहां याद रखिएगा रावी नदी। ठीक, कौन सी नदी? रावी नदी। तो ये महत्वपूर्ण नदियां यहां से ठीक निकलती भी हैं और गुजरती हैं। व्यास नदी ये व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकल रही है? व्यास कुंड से। सतलज नदी ये निकलती है तिब्बत मानसरोवर के पठार से, ठीक, राकस ताल झील से। ठीक, कहां से निकल रही है? राकस ताल झील। ठीक, चिनाब नदी ये चंद्रा और भागा ऐसी दो अलग अलग छोटी छोटी सरिताओं के मिलने से बनती है। दोनों रोहतांग दर्रे के पास से निकल रही है। रावी नदी कहां से निकलती है? ये भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। इन पे अगर डैम देखें तो यहां एक डैम बना हुआ है, इसका नाम क्या है? थिन डैम। दूसरा यहां बना हुआ है पोंग डैम। तीसरा यहां बना हुआ है नाफ्ता झाकरी डैम। ठीक, और चौथा याद रखना है यहां पे भाखड़ा डैम भी बना हुआ है ना। थिन डैम किस पे? रावी नदी पे। पोंग डैम किस पे? व्यास नदी पे। नाप्ता झाकरी किस पे? सतलज नदी पे। और आपका भाखड़ा नांगल भी किस पे? सतलज नदी पर ही बना है। क्या इतनी बात ध्यान में रहेगी आपके? नहीं रहेगी। भाखड़ा किस पे? भाखड़ा नांगल सतलज पे। ठीक, दोनों कहां हैं? हिमाचल प्रदेश में। नाप्ता झाकरी भारत का और एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। भारत का और एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? नाप्ता झाकरी। क्या इतनी बात ध्यान में रहेगी आपको? नहीं रहेगी। इसके बाद यहां पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो नेशनल पार्क देखिए, यहां पे नेशनल पार्क कौन से हैं? तो नेशनल पार्क में एक है क्या? ग्रेट हिमालय। कौन सा नेशनल पार्क है? ग्रेट हिमालय। दूसरा कौन सा है? इंदर किला। तीसरा कौन सा है? पीन वैली। चौथा कौन सा है? खीर गंगा। तो ये सब क्या है? यहाँ पे नेशनल पार्क है। इन नेशनल पार्क का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। रहेगा? नहीं रहेगा? ये हो गया, ये क्या हो गया? नेशनल पार्क। इसके बाद धार्मिक स्थल देखिए, यहाँ पे धार्मिक स्थल क्या है? धार्मिक स्थल, तो धार्मिक स्थल में एक यहां पर है ज्वाला मंदिर। कौन सा मंदिर है? बोलो कौन सा मंदिर? इसके बाद यहां पर है नैना देवी मंदिर। ठीक, कौन सा मंदिर है? तीसरा याद रखना यहां पे ताबो मठ है, बौद्ध धर्म का केंद्र है ये। कौन सा मठ? ताबो मठ। तो ताबो मठ याद रखिए, है ना। देखिए ये है कौन सा मठ? ताबो मठ। ये वाला कौन सा मठ है? ताबो मठ है। तो इस मठ को याद रखिए। ये अभी पढ़े हम लोग कौन सा टनल? अटल टनल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10,040 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक, और इसको बनाया किसने है? तो BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, किसने बनाया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के द्वारा बना हुआ है कौन सा? अटल टनल, है ना। इसके बाद अब आ जाइए किस पे? राजनीतिक परिचय पे, है ना। राजनीतिक परिचय पे ये डलहौजी दिख रहा है, डलहौजी, डलहौजी मैक्लॉयडगंज
धर्मशाला, मनाली, कुल्लू, शिमला, सोलन, कांगड़ा, सभी पर्यटन स्थल हैं, सभी हिल स्टेशन हैं। आप इनमें से किसी भी जगह पे घूमने जा सकते हैं। समझ में आया? ठीक, शिमला भी जा सकते हैं, मनाली भी जा सकते हैं, कुल्लू भी जा सकते हैं, ठीक, डलहौजी भी जा सकते हैं। देखिए ये वाला जगह पूरा क्या है, ये मैक्लोडगंज है। कौन सा है? मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज को मिनी तिब्बत ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिनी तिब्बत ऑफ इंडिया। फिर धर्मशाला में आएंगे तो धर्मशाला में क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है। क्या है यहाँ? क्रिकेट स्टेडियम। धर्मशाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, तो इस बात को याद रखना है। और यही दलाई लामा का निवास स्थान है। किसका निवास स्थान है? दलाई लामा। दलाई लामा का नाम सुने हैं आप लोग? ठीक, बहुत फेमस बौद्ध धर्म के गुरु है। कौन? दलाई लामा। दलाई लामा 1959 में भारत आ गए थे। ठीक, जब चीन तिब्बत पे अधिकार कर रहा था, और उसके जस्ट बाद भारत चीन युद्ध भी हुआ 1962 में, है ना। अक्टूबर से नवंबर के बीच में 1962 में क्या हुआ है? भारत चीन युद्ध। 12 अक्टूबर को शुरुआत हुआ है और 21 नवंबर क्या हो गया है? समाप्त हो गया। ठीक, तो इस समय पे क्या हो रहा था? भारत पे कौन आए हैं? दलाई लामा। इस जगह को याद रखिएगा। ठीक, कौन सा जगह है? धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। देखे हो? कहाँ देखे हो? मैच में देखे। अभी आईपीएल का मैच यही हो रहा है, ना 2011 वाला आईपीएल देखे थे? नहीं? हाँ? धोनी मार के स्टेडियम के बाहर पार कर दिया था गेम को। आज भी दिखा, जब जब आता है ना वो, तब तब वो वाला सीन पक्का दिखाता है, जिसमें मार करके कहां पार कर दिया था? स्टेडियम पार कर दिया। जीतता हुआ मैच हारने वाले थे, फिर वापस से जीतते हैं, है ना। तो यही है वो। ठीक, तो ये ध्यान में रहेगा आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद रोहतांग पास देख ही लिए हम लोग। ठीक, 13,058 फीट की ऊंचाई पे है। और इसके बाद यही एक जगह है सोलन। सोलन है नीचे में, सोलन। सोलन में है मशरूम अनुसंधान केंद्र। क्या है? मशरूम अनुसंधान केंद्र। कहां है? सोलन में। और जो शिमला है, शिमला, शिमला में है आलू रिसर्च सेंटर। ठीक, शिमला, शिमला। ठीक, क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। कहां है? शिमला। याद रहेगा, शिमला, मशरूम, सोलन, आलू, शिमला। क्लियर बात? तो इसको ध्यान में रखिएगा। डलहौजी के नाम पे जगह रखा है, कौन सा जगह? डलहौजी। वैसे ही मैक्लोड के नाम पे क्या क्या रखे हैं जगह का नाम? मैक्लोडगंज। धर्मशाला बता ही दिया। मनाली, कुल्लू, शिमला सभी क्या है? पर्यटन स्थल है। ठीक, इतना खास बात आपको जानना है किसके बारे में? हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना है। क्या आपसे बनेगा हिमाचल प्रदेश? बनेगा? नहीं बनेगा? चाहते हो घूमने जाना है? चाहते हो ना? हाँ, तो जानोगे तब तो जाओगे। ठीक, इतना पढ़ना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है।